हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बैंक की नौकरी करना चाहो और उसमें इंग्लिश से ही आपको छूट मिल जाए तो? जी हाँ, एक वैकेंसी हर साल बैंक में आती है और उसमें इंग्लिश अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो बिल्कुल परहेज करिए। आप केवल मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी के दम पर आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। और इस बार पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं ग्रामीण बैंकों में। आप हो सकता है कि आप अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर नई नौकरी कर रहे हो सकता है कि आपके अपने गांव में एक ग्रामीण बैंक हो और आप अपने गांव में नौकरी कर रहे हो, और वो भी बैंक की। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। ये वैकेंसी आई है, ये मौका हर साल आरआरबी आपको देता है, हर साल। और इसकी अच्छी बात यह है कि सब कुछ बड़े टाइमली होता है। ना किसी स्कैम से लेना देना होता है, ना आपको कोई ट्विटर कैंपेन चलाना होता है। सब कुछ डे वन से फिक्स होता है कि आपके फॉर्म अगर 1 सितंबर से भरे जा रहे हैं तो ये भी फिक्स है कि 1 अप्रैल से आपको ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सोचिए ना, कितना फिक्स्ड है सारा प्रोग्राम। 6 से 7 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है मेरे दोस्त। तो ये वो वाली भर्ती है, ग्रामीण बैंक। इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं, अगर केवल आपको हिंदी आती है तो ये बैंक की नौकरी आपके लिए हो सकती है। तो कैसे इसमें आप एक निश्चित सफलता ले सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दे देता हूं। अगर आपने बहुत सारी बैंक की वीडियो देखी हो ग्रामीण बैंक को लेकर के, तो अब आपको कोई और आवश्यकता नहीं है इस वीडियो के बाद देखने की, फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है, चलो। तो अगर 1 सितंबर को इसके फॉर्म शुरू हुए हैं, 21 सितंबर लास्ट डेट है, मात्र 21 दिन आपके फॉर्म चलेंगे। तो इसलिए फॉर्म टाइमली भर देना, ये मत सोचना कि 1 महीना तो चलेगा ही। फॉर्म अक्सर चलता है और भर्तियों में, इसलिए कह रहा हूं। और इसके बाद भाई इसकी देखो एग्जाम, देखिए 2 पोस्ट हैं, मेनली 2 पोस्ट हैं, बाकी तो प्रमोशनल वाली पोस्ट होती हैं। एक तो आपकी ऑफिसर, स्केल 1 बोलते हैं इसको, और एक ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट स्टैंड्स फॉर क्लर्क। जो आप एसबीआई में क्लर्क देखते हैं या और जब भर्तियों में, तो ये क्लर्क है। ओए की जहां भी बात कर रहे हैं ये क्लर्क है, ऑफिस असिस्टेंट। और ये ऑफिसर्स जो है ये पीओ है, पीओ रैंक का अधिकारी आपका। आप कहो सर इसमें क्या सैलरी कम बनती है? हाँ, इसमें बाकी बैंकों के मुकाबले थोड़ी सैलरी कम बनेगी। आप कहो एसबीआई के मुकाबले, जी हाँ कम बनेगी। आप कहो आईबीपीएस की जो और क्लर्क की भर्ती है उसके मुकाबले, जी हाँ कम बनेगी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 40,000 प्लस ही रहेगी। तो ये तो कोई कम सैलरी तो नहीं है। आप देखोगे कि सर इसमें पीओ की सैलरी 70 के आसपास, ये भी रहेगी, तो कम तो ये भी नहीं है। अगर आपको अपने गांव में ही नौकरी करके 40,000 मिल रहे हैं तो फिर तो सब कुछ बच रहा है ना आपका, है ना? चलो, तो देखिए इसमें सब कुछ, रिजल्ट की डेट सब क्लियर है। प्री कब होगा, मेंस कब होगा, बाकी आगे डेट वाइज भी बताऊंगा। पर ये बता रहा है कि ऑफिसर्स वाला नवंबर में है, यानी पीओ वाला नवंबर में आपका एग्जाम है प्रीलिम्स, और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क वाला दिसंबर में है आपका एग्जाम। ये प्रीलिम्स है। मेंस भी होता है, प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, तो इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई मेंस जो होगा वो दिसंबर में है पीओ का, और फरवरी में किसका? आपके क्लर्क का। क्लर्क या पीओ दोनों हिंदी से बन सकते हैं, जी हाँ। इंग्लिश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। चलो ठीक है, और ये बता दिया कि मार्च में आपको ज्वाइनिंग लेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपके हाथ में, फरवरी में पीओ के और मार्च में इसके क्लर्क के। देखिए वैकेंसीज कितनी है, 13,217। लेकिन काम की कितनी है, ये सब तो प्रमोशनल वालों के लिए हैं जो ऑलरेडी बैंक की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अच्छी खासी सैलरी भी होती है इनकी। आपको सिर्फ इन 2 वैकेंसीज पर ध्यान देना है। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ दूं तो ये भी 12,000 प्लस वैकेंसीज बन रही हैं। कितनी? 12,000 प्लस, जो आज तक नहीं आई। ये ओपन है सभी के लिए। ठीक है, 12,000 पिछले 7 सालों में वैकेंसीज क्लर्क और पीओ के लिए पहली बार आरआरबी में आई हैं। जिसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि बैंक में नौकरी में सबसे ज्यादा डर होता है इंग्लिश का, और इंग्लिश यहां नहीं है। ठीक है,
चलो, तो ये कैसे मिलेगी बिना इंग्लिश के वो भी बता दे रहा हूं, पर पहले आप और वैकेंसीज को देख लीजिए कि जो 2020, 21, 22, 23, 24, 25 कभी भी आपको इतनी वैकेंसीज नहीं मिलेंगी क्लर्क और पीओ की। पीओ 3,900, पीओ की तो मिल भी सकती है एक बार को, क्लर्क की 8,000 वैकेंसीज आप दिखा दो कहीं भी क्लर्क की, इस बार है ना ये 8,000 के आसपास। हाँ, पीओ की तो पहले भी ज्यादा रही है, लेकिन क्लर्क की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। ठीक है, ओवरऑल जोड़ दूं तो 12,000 प्लस बनती है, तो जो कहीं भी नहीं है। ठीक है, 12,000 वैकेंसी किसी को भी जोड़ लो कभी बनेंगी ही नहीं। और मैंने ये बहुत पहले से आपसे चेता रहा हूं कि ये वैकेंसीज आने वाली है, इसके लिए पढ़ाई कर लेना। और बड़ी रेगुलर वैकेंसी, हर साल वैकेंसी आती है। मान लीजिए, देखिए बच्चे का दर्द क्या होता है, बच्चे का होता है कि मैं तैयारी करूं, फिर आगे 4 साल बाद वैकेंसी आए, जैसे यूपीएसआई, और आप ऐसी बहुत सारी स्टेट की जॉब्स को देखते हो। लेकिन यहां पर ये एसएससी की तरह ही, अगर कोई बच्चा एसएससी वाला भी है तो वो यहां देखे कि जैसे बिल्कुल रेगुलर, एसएससी में तो फिर भी बहुत कैलेंडर आता है, फिर वो हट जाता है, फिर वो, ये हटने वटने वाली नहीं है, ये फिक्स डेट में हो जाता है, सब कुछ ज्वाइनिंग तक फिक्स है। ठीक है, और कोई धांधली आपने बैंकिंग में तो कभी नहीं सुनी होगी। यहां बड़े साफ सुथरे एग्जाम होते हैं, तो इसलिए एक भरोसा किया जा सकता है कि यार इस साल मान लो मैंने बहुत प्रयास किया और मैं अंतिम मेरिट में रहा भी, तो मुझे पता अगली बार मैं इसमें टॉपर बनूंगा, क्योंकि हर साल ये मौका मिलने वाला है आपको, है ना। ये एक फायदा है बैंकिंग, है ना, क्योंकि ये हर साल इस